नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी लोग भारत की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप लोग सही जगह पर हो। आपको यहाँ पर डेली फ्री क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू और किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। सिर्फ आपको अपना समय देना है। आप सभी लोगों को अपना समय देना है और तैयारी को बेहतर बनाना है। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। मेहनत आपकी होगी और दिशा हमारी। मेहनत हम दिलाएंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन दिशा हम दिखाते जाएंगे। तो आप लोगों को अगर जीरो लेवल से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो अगर हमसे जुड़ जाइए और कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि आपको किस विषय से संबंधित टॉपिक चाहिए। तो हम डेली आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर हर विषय के लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल्दी से पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाइए। तो देखिए, हमारी प्रैक्टिस टेस्ट डेली चल रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक धमाकेदार शायरी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो आज पढ़ने से भागता है कल नौकरी देखकर पछताता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी आज पढ़ने से भागेगा, कल वह नौकरी किसी की देखेगा तो पछताएगा कि काश हम भी पढ़ाई कर लेते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल से जुड़ जाइए। इस पर आपको डेली एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन दिलाए जाते हैं और हर विषय के नोट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन जल्दी से पढ़ते जाइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ पर पड़ता है, तो यह हमारी यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ। तो 1857 की क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी, मेरठ में। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और वहाँ पर एक रेजिमेंट को गोली मार दी थी, जिससे मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। 1857 की क्रांति है जो कब शुरू हुई थी, तो इसका करेक्ट जवाब है 10 मई 1857 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति की थी और उनको किस गोली मार देने के अंजाम में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। बहुत बार एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से एक लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है कारतूस विवाद। कारतूस विवाद मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। कारतूस विवाद मतलब कि कारतूस विवाद यानी कि जो कारतूस हमारे जो होते थे उसमें सबसे पहले उसमें जो कुछ भी भरा जाता था उसको मुँह से छीलना पड़ता था। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी भरी जाती थी, जिससे अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू लोग हमारे इन कारतूसों का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले इनको मुँह से खोलेंगे तो इनका धर्म नष्ट होगा। इसलिए इसी कारण चर्बी वाले कारतूस को माना जाता है। अगर आपको इस पर पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चौथा क्वेश्चन है कि चर्बी लगे कारतूस किस राइफल से संबंधित थे, तो इसका सही जवाब है एनफील्ड राइफल से संबंधित थे। किससे थे, तो एनफील्ड राइफल। पहले ब्राउन बेस के आधार पर बनाए जाते थे, तो ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे है कि जिससे हिंदू लोगों का धर्म और इस्लाम सूअर को अछूता मानते हैं, तो इससे उनका धर्म है जो वो दोषित होने लगा था। इसलिए उन्होंने इनको इनकार कर दिया था मुँह से खोलने से, इसलिए अंग्रेजों ने सभी को फांसी पर चढ़ा दिया था।
5वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में किसे सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में क्या घोषित किया गया था? तो क्या घोषित? तो सम्राट। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर सवेरा हुआ ही था कि वहाँ पर हलचल शुरू हुई नहीं थी कि मेरठ से आए कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसी तरह विद्रोह चलते रहा, इसलिए यह सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि विद्रोह अगला की एक तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन उस दिन विद्रोह न होकर अलग सभी ने विद्रोह किया था। इससे हैं जो कुछ सफल नहीं हुआ, तभी हमारा भारत देश भी नहीं आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां कि बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रंगून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाना साहब ने। कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने। आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसी याद रखनी है कि कानपुर, अवध, जगदीशपुर, यहाँ से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, इनके नाम जरूर याद रखने, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कानपुर से किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, झांसी से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लखनऊ से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अवध से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि झांसी की रानी कौन थी? बताइए, झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, पद्मावती या अहिल्याबाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी। झांसी की रानी कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र राव है जो तात्या टोपे का क्या है? वास्तविक नाम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। किसने? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 11वां क्वेश्चन है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 12वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो इसका सही जवाब है बी डी सावरकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी डी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 14वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो यह था धार्मिक हस्तक्षेप, क्योंकि धार्मिक हस्तक्षेप पर उंगली उठने लगी थी, इसलिए 1857 की क्रांति एक विद्रोह बन गई थी। 15वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की किस नीति ने रियासतों को नाराज किया था? अंग्रेजों की किस नीति ने? तो इसका सही जवाब है व्यपगत सिद्धांत ने। व्यपगत सिद्धांत ने है जो रियासतों को नाराज कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है सभी। ये सभी है जो अंग्रेजों के क्या थे? सेनापति थे। हम जितने भी आपके लिए जो सीरीज लिया आपको सभी ज्वाइन करनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस विषय से संबंधित नोट्स या विषय में पढ़ाई चाहिए या MCQ क्वेश्चन चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई थी? तो इसका सही जवाब है संगठन की कमी थी, एकता का अभाव था, आधुनिक हथियारों की कमी थी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रभाव कम रहा? तो इसका सही जवाब बंगाल में 1857 की क्रांति का प्रभाव कम रहा। 20वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के भारत का शासन किसके अधीन आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया था। जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में आया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो साथ ही ये आपके कितने 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसी तरह के MCQ चाहिए 1857 की क्रांति की ओर तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो हमने आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देख लिए।
हम आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्री बिल्कुल एक भी पैसा ना लगेगा, आपको इसकी PDF भी दिलाई जाएगी। तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता आप लोग, क्योंकि गाँव के बच्चे गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो तैयारी कर नहीं पाते, इसलिए उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।